अब मेरा मन बदल गया है। नेहा विवेक के दूर हो जाने की बात सोचकर ही मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। देख, रोहित ने एक बार मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया था। इसी कारण मैं उसके साथ रिश्ता तोड़ने में किसी तरह का अपराध बोध महसूस नहीं करूंगी। विवेक की गलतफहमी दूर करने में तू मेरी हेल्प कर प्लीज। ओके, मैं आज शाम उससे मिलूंगी। मैंने उसे ऐसा आश्वासन दिया था। आगामी दिनों में विवेक के साथ अकेले मेरा मिलना जुलना कई बार हुआ और इन्हीं मुलाकातों में मुझे लगा कि उस जैसे जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानने वाले खुश मिजाज इंसान के लिए बात बात पर रूठने वाली नखरीली शिखा विवेक के लिए उपयुक्त जीवन साथी नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस मामले में मैंने रोहित की सहायता करने का फैसला मन ही मन किया। मैं अगले दिन शाम को रोहित से मिली और उसे शिखा का दिल जीत लेने के लिए एक सुझाव दिया। मेरी सहेली खूबसूरत सपनों और रोमांस की रंगीन दुनिया में जीती है। अगर तुम उसे हमेशा के लिए अपनी बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो जो उसके दिल को छू जाए और वह तुम्हारे साथ शादी करने के लिए एक झटके में हाँ कहने को मजबूर हो जाए। मेरी सुझाई तरकीब पर चलते हुए अगले सप्ताह अपने जन्मदिन की पार्टी में रोहित ने शिखा को पाने का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। बड़े भव्य पैमाने पर उसने बैंक्वेट हॉल में अपनी बर्थडे पार्टी का आयोजन किया, जिसमें शिखा वीआईपी मेहमान थी। रोहित के कोमल मनोभावों से परिचित होने के कारण उसके परिवार का हर सदस्य शिखा के साथ प्रेम भरा व्यवहार कर रहा था। बीच पार्टी में रोहित ने पहले सब मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया और फिर शिखा के सामने घुटने के बल बैठकर बड़े रोमांटिक अंदाज में उसे प्रपोज किया। तुम जैसी सर्वगुण संपन्न रूपसी अगर मुझसे शादी करने को हाँ कह देगी तो मैं खुद को संसार का सबसे धन्य इंसान समझूंगा। वहाँ मौजूद सभी मेहमानों ने बड़े ही जोशीले अंदाज में तालियां बजाकर शिखा पर हाँ कहने का दबाव जरूर बनाया, पर हाँ कराने में रोहित के हाथ में नजर आ रही उस बेशकीमती हीरे की अंगूठी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे मैंने ही उसे खरीदवाया था। शिखा ने रोहित के साथ शादी करने का फैसला कर लिया तो ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होने का बहाना बनाकर मैंने उससे मिलना बंद कर दिया। मैं विवेक के साथ लगातार हो रही अपनी मुलाकातों की चर्चा उससे बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। विवेक को मैं अपना दिल पहले ही दे बैठी थी, पर अपनी भावनाओं को दबा कर रखने को मजबूर थी। चूंकि अब शिखा बीच में नहीं थी, इसलिए मुझे उसके साथ दिल का रिश्ता मजबूत बनाने में किसी तरह की झिझक नहीं थी। विवेक के दिल की रानी बनने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं उसके मन को समझने लगी थी। मैं जैसी हूँ अगर वैसी ही उसके सामने बनी रहूँगी तो उसे ज़्यादा पसंद आऊँगी। यह महत्वपूर्ण बात मैंने अच्छी तरह समझ ली थी। उसे किसी तरह बदलने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। उसकी नाराज़गी की चिंता किए बिना जो मन में होता उसे साफ साफ उसके मुंह पर कह देती। हाँ, यह ज़रूर ध्यान रखती कि मेरी नाराज़गी बात खत्म होने के साथ ही विदा हो जाए। मेरी समझदारी जल्दी ही रंग लाई। जब विवेक की मुझ में रुचि जागी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक दिन मैंने आंखों में शरारत भरकर उसका हाथ पकड़ा और रोमांटिक लहजे में कह ही दिया, अब तुमसे दूर रहना मेरे लिए संभव नहीं। विवेक, तुम अगर चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी किए बिना लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने को तैयार हूँ। विवेक ने मेरे हाथ को चूमकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इतनी अच्छी तरह समझने वाली तुम जैसी लड़की को मैं अपनी जीवन संगनी बनाने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा। बोलो, कब लेने हैं बंदे को तुम्हारे साथ।
7 फेरे। शादी के लिए उसकी हाँ होते ही मैंने सीखा वाली मूर्खता नहीं दोहराई। अपने मम्मी पापा को आगामी रविवार को ही उसके माता पिता से मिलवाया और सप्ताह भर के अंदर शादी की तारीख पक्की करवा ली। शिखा और रोहित की शादी से पहले विवेक और मेरी शादी के कार्ड छपे थे। मैं अपनी शादी का कार्ड देने शिखा के घर गई तो उसने सीधे मुंह मुझसे बात नहीं की। मैंने उसी दिन मन ही मन फैसला किया कि भविष्य में शिखा के संपर्क में रहना मेरे हित में नहीं रहेगा। मैंने विवेक को हनीमून के दौरान समझाया, शिखा का होने वाला पति रोहित नहीं चाहता कि कभी वह तुमसे कैसा भी संपर्क रखे। उसकी खुशियों की खातिर हम उससे नहीं मिला करेंगे। विवेक ने मेरी इस बात को ध्यान में रखते हुए शिखा से कभी किसी माध्यम से संपर्क बनाने की कोशिश नहीं की। मैं इस पूरे मामले में न खुद को कुछ गलत करने का दोषी मानती हूँ, न किसी तरह के अपराध बोध का शिकार हूँ। मेरा मानना है कि अपनी खुशियों की खातिर पूरी ताकत से हाथ पैर मारने का हक हम सबको है। शिखा ने फैसला लेने में ज़रूरत से ज़्यादा देरी की वजह से विवेक को खोया। वह नासमझ चील जो अपने मनपसंद शिकार पर झपट्टा मारने में देरी करे, उसके हाथ से शिकार चुनने का मौका छिन जाता है। कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। शिखा की दोस्ती को खोकर विवेक जैसे मनपसंद जीवन साथी को पा लेना मैं अपने लिए बिल्कुल भी महंगा सौदा नहीं मानती हूँ। तभी उससे हेलो हाय किए बिना विवाह समारोह से लौट आने पर मेरे मन में किसी तरह का मलाल या अपराध बोध महसूस नहीं किया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।